बीए, एमए, बीटीसी तीनों को। चलिए शुरू करें। आज उत्तर प्रदेश का सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, है ना। तो आज का यह है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक विस्तार, है ना। तो अब क्लास को शुरू किया जाए। देखिए एक बात आपको बोले कि यह उत्तर प्रदेश की, जैसे हम लोग भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे, भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल की बात मैं करूंगा। किसकी बात करूंगा? क्षेत्रफल की बात। तो क्षेत्रफल में देखिए ये उत्तर प्रदेश हमारा है ना, ये हमारा उत्तर प्रदेश अगर है, अगर ये हमारा उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक ठाक हो जाएगा, समय आने दिया जाए कि नहीं है। अभी 2 दिन क्लास है ना, कल ही क्लास हुआ है, 3 दिन, 3 दिन हो, जैसे 3 दिन हुआ, 3 दिन में कितना ले लेंगे, अभी तो शुरुआत है ना। चलिए तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे तो देखिए ये रहा आपका पूर्वी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पूरब, है ना। पूरब से चलिए पूर्वाई। और ये क्या है आपका? है पश्चिम, पश्चिम। और ये है आपका है उत्तरी ना हो। और ये क्या रहा आपका? है दक्षिण क्षेत्र। ये है आपका है दक्षिण। एक बात ध्यान रखिएगा, तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रहेगा कि यूपी का क्षेत्रफल यही ना है, यूपी का क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ आप लोग जानते हैं, इसका नाम भी है। तो कितना है? 2,40,000 और 600, चलिए बोल दे रहे गलत, 900, हाँ 928 क्या है? वर्ग किलोमीटर। कहाँ भुला जा रहे हैं, ये पूरे क्या है? क्षेत्रफल हुआ। अब एक बात समझिए आपको, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की लंबाई, उत्तर प्रदेश की लंबाई पूरब से पश्चिम तक, इसकी लंबाई क्या है भैया? कितनी है? कुछ याद आ रहा है आपको? तो इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। कितनी है? क्लियर हुआ बात को? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की चौड़ाई कितनी है, तो क्या बोलेंगे? 240 किलोमीटर। क्लियर हुआ? अब ये 240 किलोमीटर है डियर, तो किधर से किधर तेरी, देखिए अगर मैं इधर से बात करूं, अगर ऐसे जाऊं तो इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। तो इसकी लंबाई कितनी है? 600 का हुआ 650 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम नहीं है, चीजें स्पष्ट हो रही है ना। हाँ अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश की चौड़ाई। तो देखिए ये चौड़ाई की बात यदि मैं करूं इसको, लगभग ये देखिए चौड़ाई यार है ना, इसकी चौड़ाई तो कितनी है? चौड़ाई इसकी, चौड़ाई यहां लिखा गया है, कितना है चौड़ाई इसकी? कितनी है? तो कहेंगे कि 240 किलोमीटर। हुआ क्लियर भैया? ये बातें समझ लीजिए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण, क्या लिखा मैंने? संपूर्ण भारत
संपूर्ण भारत का क्या परसेंट है? संपूर्ण भारत का 7.33% जनसंख्या है। जनसंख्या तो 7.33%। क्यों? तो बात आती है कि भारत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो नोट में लिख लूं, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना भैया? तो आप सब लोग जानते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलो। ये चीजें स्पष्ट हो चुकी होगी। तो इसके हिसाब से क्या परसेंट है? ये 7% है। अगर इसको 100 मान लेंगे तो ये कितने क्या आ जाएगा? ठीक है ना? चलें आगे बढ़े। चलिए थोड़ी बात को और समझ लिया जाए। इसको मैं ऊपर कर देता हूं और ऊपर। भारत में ऐसे लिखा जाए, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पे आता है। कितने स्थान पे आता है? चौथे स्थान पर आता है। चौथे स्थान पर आता हुआ कि भैया? तो चौथे स्थान पे आता जरूर है, पर कौन कौन है? तो सबसे पहला राज्य कौन होगा? नंबर 1 पहला राज्य है आपका राजस्थान। क्या है? लिखिए, राजस्थान। क्लियर? दूसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तब तीसरे नंबर पे कौन आएगा? महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे इसका है यूपी। कौन है? यूपी में काबा, उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ? तो क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर आता है। किसके आधार पे? हुआ क्लियर? तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई। चलिए, हाँ, सबसे बड़ा जो राज्य है आपका उत्तर भारत में किसका, कौन सा है? राजस्थान। दूसरे स्थान पे, दूसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हो गया क्लियर? चले चलिए आगे बढ़े। चलिए ठीक है। देखिए लिखा भी है, कुछ बातें भी है। क्षेत्रफल के आधार पे भारत कितना है? 7.33%। इंडिया का वर्ग किलोमीटर 32,87,283 किलोमीटर। ये सब हो चुका है, सब जानते हैं। इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसका स्थान है, अभी हमने दिखाया भी ना, है ना? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता हूं अब आपसे। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतर विस्तार, ये क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार थोड़ी यहां समझना पड़ेगा। थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। देखिए, आप जानते हैं कि यह क्या है? गोला है, ग्लोब इसको मान लेते हैं। क्या है हमारा? ग्लोब। अब एक बात को समझिए, इस चीजों को, तभी आगे चीजें बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं। जानते हैं कि इसको मान लिया जाए पृथ्वी। क्या है हमारी? इसे क्या कहते हैं हम लोग? अर्थ मान लेते हैं। इसकी हमारी पृथ्वी है। कोई दिक्कत नहीं ना?
आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पे एक सीधे सीधे एक रेखा है जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है। कितने भागों में? दो भागों में। और इस रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? हे रेखा तुम्हें कबहू नहीं देखा। इसका क्या मतलब है कि यह रेखा विश्व पे जरूर है लेकिन कभी उसको देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हे रेखा तुम्हें कबहू नहीं देखा, क्योंकि एक काल्पनिक रेखा है। कौन सा रेखा है? अब ये 0 डिग्री इसको माना जाता है। कितने डिग्री माना जाता है? 0 डिग्री। हुआ क्लियर? दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, एक रेखा और आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये आपको दो है, इसे कहते हैं उत्तर और इसे कहते हैं दक्षिण। ये बात समझिए। तो उत्तर में एक रेखा और आपको दिखाई देगी, यहां से मैं निकाल दिया एक रेखा। चलिए ठीक, एक रेखा हमने यहां से और निकाल दिया। हुआ क्लियर? तो यह जो 0 डिग्री पे है, तो यह रेखा किस डिग्री पे होगा दोस्त? यह 23.5 डिग्री पे। और ये भी कितनी होगा? 23.5 डिग्री पे होगा। क्लियर? तो ये दो भागों में। अब एक बात समझिए, ये ऊपर के हिस्से को अगर देखा जाए, इस हिस्से को क्या कहेंगे? मैं इसको दोबारा बना दिया हूं, देखिए ऐसे करके। यहां से लेकर के इस हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग? ये गोला है, इस गोला को कहेंगे आधा गोला। क्या बोलेंगे? तो इसे कहा जाता है गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? ये उत्तर में है तो क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। याद आया? तो गोला का आधा। आज कभी दिक्कत नहीं होगी हमको इसे पढ़ने में आप लोगों को। तो इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। तब ये बताओ भैया कि तब इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, तो इसको क्या कहेंगे? हाँ, इसको कहेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। ये समझ में आ रही है ना? ऐसे हम लोग कहेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध, या है ना, दक्षिणी गोलार्ध, है ना। चलिए, ये भी समझ में आ गया। अब बात आती है कि भारत कहाँ। आप देखिए, तो इस रेखा को क्या कहते हैं? ऐसे तमाम रेखा खींची गई है, ऐसे तमाम रेखा खींची गई है। देखते नहीं देखते ग्लोब में? देखते होंगे आप लोग, तमाम रेखा। तो इस रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? अक्षांशीय। क्या बोलेंगे? अक्षांशीय रेखा बोलेंगे। इसको मैं हटा दूं रेखा को, अक्षांशीय रेखा। यहां समझने की जरूरत है ना। तो ये जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं उसको क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा। जैसे ये रेखा हो गई, तो ये क्या होगा? अक्षांशीय, अक्षांशीय रेखा। हुआ क्लियर? आप सुने होंगे जो पट्ट पाई है उसे क्या कहेंगे? अक्षांशीय रेखा, जो ऐसे बन के आ रही है। ठीक, ऐसे आ रही है, इसे कहते हैं समय रेखा। क्या कहेंगे? ये इसीलिए समय पता लगता है। आप ग्लोब में आप देखेंगे तो ऐसे ही रेखा दिखाई देंगी आपको, राइट ना। इसे क्या कहते हैं बाबू? इस रेखा को हम कहते हैं, क्या नाम देते हैं? इसे कहते हैं, क्या नाम कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। हुआ क्लियर? तो ये है आपका जो पट है वो क्या, जो खड़ी है उसे क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। और जो अक्षांशीय रेखा, ये बात में कभी कभी ये प्रश्न बनता है कि भारत कहां पर है, तो कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में भारत है। लेकिन सही रास्ता नहीं है वह। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहेंगे कैसे? अब समझाता हूं और बात। कौन याद कर रहा है मुझको? तो देखिए, ये उत्तर में है ना। तो भैया ये उत्तर में है, इधर देखिए, ये उत्तर में है। तो आप कहेंगे कि देखिए, ये देखिए उत्तर को हमने आधा बनाया। क्या बनाया? उत्तर को आधा।
तो इधर क्या है, पूरब की पश्चिम, इधर पश्चिम है और इधर उत्तर, इधर क्या है, पूरब है। तो इधर पश्चिम और इधर पूरब। तो भारत कहाँ पर है, भारत बच्चा आपका देखेंगे तो हमारा जो भारत आपको दिखाई देने जा रहा है वह यहाँ पर है। क्या नाम है, यहाँ पर है ना। और जानते हैं कि जो एक कौन सी रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, और कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो भारत कहाँ पे है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कहाँ पर है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। हुआ क्लियर। तो भारत में जब भारत है तो भारत में उत्तर प्रदेश भी है। तो विश्व में भारत कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर ऊपर और उत्तर के बाद पूरब, आप पूरब में आधा गोला तो उत्तरी गोलार्ध में। हुआ क्लियर। आप लोगों को समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, पढ़िए, शेयर करिए। चलिए, यह है आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। हुआ क्लियर। अब आपको जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर, ये क्या, इसको समझना है आपको, है ना। चलिए, ये बातें समझ में आ गई भैया, आ रही होगी। इसको जानते वीडियो में दोबारा देख लेंगे, बहुत स्पष्ट हो जाएगी, कहीं गलती होगा तो, है कि नहीं है। अब देखिए आगे बना रहे हैं ना आप लोग, अभी समझ रहा है लड़का, है? जैसे भी करिएगा, आपके सब व्यवस्था है ना। अब देखिए एक बात, आप बातें हैं किसका कैसे विस्तार है। तो पट पाई को क्या कहते हैं, अक्षांशीय है। तो उत्तर प्रदेश के देखिए छुआ रहा है ना। ये उत्तर प्रदेश का एक रेखा है ना गोलक में, इसको क्या कहते हैं, अक्षांशीय, अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। हो गया क्लियर। तो जब ऊपर का अक्षांशीय रेखा होगा तो नीचे में कहां जाएगा, ये भी है। अब समझ में आया। तो सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, सहारनपुर। क्या नाम है, कौन सा जिला है, नहीं, सोनभद्र है। हाँ, तो देखिए, तो ये इसे भी कहेंगे अक्षांशीय, क्या बोलेंगे, अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा। हुआ क्लियर। अब प्रश्न ये बनेगा, ये बातें हैं कि इसे भी कहते हैं, तो इसके बीच का जो विस्तार वो कितना है कि नहीं है। लेकिन इस पे ध्यान रखिएगा, लिखिए इस पे, यहां पे आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा कि ये देखिए, ये बिंदु लगाए, देखिए बाद में लिखिएगा, इसको समझिए पहले। बिंदु है ना, ये बिंदु कितने पे है, तो आप देखेंगे कि 31 है कि 31 शायद है, हाँ ठीक है, 31 डिग्री, क्या है, 31 डिग्री 28 मिनट। कब मिनट, ऐसे कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा, 31 डिग्री 28 मिनट। हुआ क्लियर। ये उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या होगा, नहीं वही कैसे होगा, हाँ, तो कितना होगा 23, ये कितना पे है 23 डिग्री, ध्यान रखिएगा 23 डिग्री 52 मिनट। कितना मिनट, तो प्रश्न बनता है आपसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी अक्षांशीय कितना है, तो क्या बुलाएंगे 31 डिग्री 28 मिनट। सबसे दक्षिणी में क्या है, तो 23 डिग्री 52 मिनट। चीजें स्पष्ट हुई ना, हो गई ना। चलिए, ये तो आपने समझा। अब इसी बात को लेकर के, ये तो हो गया अक्षांशीय रेखा। अब समझिए, तो अब आप कहेंगे सर देशांतर रेखा नहीं आपने बताया। तो यह देखिए, ये रहा आपका देशांतर, पोशिया पकड़ लीजिए। हाँ, ये देखिए क्या नाम है, तो ये ये पूरब का है, तो पूरब में कितना होगा। और यही चीजें आप देखेंगे सबसे पश्चिमी क्षेत्र का जो जिला है यह है, क्या नाम उसका, शामली ना हो। हाँ, तो इसे कहते हैं देशांतर रेखा। तो हम इसको भी कर लिया। हुआ क्लियर। चलिए, अब प्रश्न ये बनाएंगे, ये बातें होगा कि जो यहाँ पे, एक मिनट,
ये कितने पे है तो कहेंगे 77, कितना 77 डिग्री। कई मिनट है बाबू, कितना है 30 है कि 31 है? थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूं। हाँ बोलो बाबू। 86 विस्तार 77 3 है ना, सही है। ये क्या है 3 मिनट, कितना मिनट है, हुआ क्लियर? तो यही बातें यहां पर है तो इसकी बातें यहां देख लिया जाए। तो एक कितनी पे होगा तो याद रखिएगा 84, आपको याद है 84 डिग्री कितना है 39 मिनट, यानी कि 39 मिनट। चीजें स्पष्ट हो, डोट हो गया, लग गया ना, हो गया सही। चलिए, तो ये रहा आपका विस्तार, इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे बात को लेकर के। अगर आपको प्रश्न बन रहा नहीं बन रहा है आपको, चलिए चलिए अब देखिए एक प्रश्न आपसे यहां से पूछा जाएगा या बना रहे हैं हम। अच्छांसी यूपी का, यूपी में का बा, हाँ यूपी का अक्षांशीय विस्तार, प्रश्न पूछेगा आपको विस्तार, विस्तार कितना है, तब क्या करेंगे। आज मैं पेपर नहीं पढ़ पाया हूं, बड़ा मुश्किल है यार। अक्षांशीय विस्तार कितना भैया, कोई बता पाएगा? अब देखिए इसका जब विस्तार पूछेगा तो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश किधर है, इधर। अब थोड़ा सा मुझे नीचे करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, छोटा कर देता हूं। देखिए अब आप अक्षांशीय विस्तार कहता है ना बाबू, नहीं रुका हो, हाँ तो अक्षांशीय विस्तार ये है और ये है और ये देखिए 31 है और ये 23 है। तो या करेंगे हम लोग 31 डिग्री कै मिनट है 28 मिनट माइनस 23 डिग्री 52 मिनट घटा देंगे इसमें से, तब ना होगा। इन दोनों का विस्तार निकल के आएगा आपके सामने। तो इन दोनों का विस्तार निकल कितना होगा 7 डिग्री, कितना डिग्री 7 डिग्री 36 मिनट। हुआ क्लियर? इसको थोड़ा सा एक दो बार समझेंगे तो आपका हो जाएगा काम। हुआ क्लियर? अब अगली बात आएगा आपके सामने, आपके सामने क्या आएगा, आएगा यूपी का या उत्तर प्रदेश, यूपी का देशांतर रेखा, देशांतर विस्तार लिखेगा, रेखा देशांतर विस्तार कितना है, विस्तार तो कितना भैया विस्तार है, आप कहेंगे 84, यही ना हो 84 डिग्री 39 मिनट माइनस कितना आ जाएगा 77 डिग्री कितना मिनट मिनट बराबर। अब ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट, ये ना होगा, ये जीरो शायद है, अच्छा ठीक है ना। तो ये देशांतर भी समझ गए और कर लेते हैं ना। ठीक, चीजें स्पष्ट हो गई। टाइम क्या हुआ, को 50, अच्छा चलिए अगला प्रश्न। चलिए यही सब जो लिखा गया है उसके बारे में, क्योंकि आपने हम लिख लिख कर पढ़ रहे हैं ताकि चीजें आप भी लिख लेंगे बढ़िया तरीके से, और बना बना भागने से क्या मतलब है, नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है।
हाँ, अगर दिक्कत हो गई तो फिर यूट्यूब फाइबर करे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ा दे। चलिए अब देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थापना, नामकरण एवं राजधानी। उत्तर प्रदेश की स्थापना, नामकरण और एवं राजधानी। तो इसकी स्थापना के बारे में कुछ देख लिया जाए, इसका नामकरण के बारे में समझ लिया जाएगा, और इसकी राजधानी क्या है। तो आइए 10 मिनट का समय है हमारे पास, या कुछ समय है, तो हम इसको क्या करेंगे, बढ़िया से कवर कर ले, है ना। एक बात आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी देश हुआ करता था। हाँ, उत्तर प्रदेश कभी क्या होता था, देश। महाजनपद काल में, प्राचीन काल में महाजनपद काल में यह कभी मध्य देश के नाम से जाना जाता था। कौन, उत्तर प्रदेश कभी मध्य देश के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो ये बातें, तब जब ये बात आश्चर्य की बात लग रही तो लिखना भी पड़ेगा हमको, है कि नहीं है। तो लिखेंगे कि महाजनपद काल में, महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश को मध्य देश कहा जाता था। चीजें स्पष्ट हो, क्लियर हो गई। तब उत्तर प्रदेश को देश कहा जाता था, तो ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे, तो लिखेंगे ये भी बातें। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में कब, 1834, पश्चिमी प्रांत पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। किसके समय में, लेकिन जब ये पश्चिमी प्रांत हुआ था डियर ना, तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये चीजें कि अब बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। कौन था, हाँ, यूपी किसका हिस्सा था, किस समय, 1834 में बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा। बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब कल हम आपको बताए थे कि 1765 में जब बंगाल की दीवानी मिल जाती है अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को, दीवानी मिलने के बाद, दीवानी का मतलब होता है कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का अवसर मिल जाता है, पैसा रुपया खजाना मिल गया उनको। तो उसके बाद उन्होंने क्या, जब बंगाल पे शासन कर लिया, बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया, तो उन्होंने कहा कि एक स्थापना कहते हैं क्या है, प्रेसिडेंसी। उसके बाद दूसरे जगह पे भारत में क्या नाम है, दूसरी प्रेसिडेंसी क्या नाम उसका, जो दक्षिण भारत में बनाया, और तीसरी प्रेसिडेंसी जा करके महाराष्ट्र में क्या बनाया, महाराष्ट्र में। तो कुल मिला के 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। तो तीनों जो प्रेसिडेंसियां हैं, इसमें से जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वो किसका हिस्सा था, भारत भी आता था। हुआ क्लियर, कब किस समय, 1834 में, क्योंकि उनका जमाना आ गया था, ठीक है ना। चलिए, तो एक बात ध्यान रखिएगा, कहा जाता था। अब अगली बात, एक बात ध्यान रखिएगा कि 1836 में उत्तर प्रदेश 1836 में उत्तर प्रदेश नहीं, एक में उत्तर पश्चिम प्रांत बना। क्या बना, प्रांत बना। क्लियर। अगली बात, 1877 में
1977 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और क्या है, अवध। आगरा और अवध, अवध का हिस्सा, आगरा और अवध का हिस्सा था। तो मैं मेरी बात ना, चलिए। लेकिन बाद में 1902 में आगरा और अवध को मिलाकर क्या हुआ, मिलाकर संयुक्त प्रांत क्या बना, संयुक्त प्रांत बना। संयुक्त प्रांत बना। चलिए, हो गया। तो एक बात और समझ लीजिए, संयुक्त प्रांत की राजधानी कहां पे थी, बोलिए। संयुक्त प्रांत की राजधानी भैया कहां पे थी, आगरा में थी। कहां पे थी, आगरा में। अच्छा, आगरा में राजधानी कब तक थी, कब से कब तक थी, लिख लेते हैं पॉइंट को ना, लिखवा देना। तो ध्यान रखिएगा कि 1836 से 1858 तक, यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था, तक था आगरा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ, कभी आगरा भी हुआ करती थी, राइट ना। कभी इलाहाबाद भी होगी, फिर कहाँ होगी, लखनऊ में। सारी बातें आपको लिखवा रहा हूं कि कब कब उत्तर प्रदेश की राजधानियां कहाँ कहाँ पे थी। प्रश्न पूछे तो आपसे कहां से पूछेगा, बस खाली याद होना चाहिए। अगली बात, अठारह सौ 58 से 1925 तक यूपी की ठीक है ना, संयुक्त प्रांत की राजधानी कहां पे थी, राजधानी बहुत अच्छे, इलाहाबाद थी। इलाहाबाद का नाम किसने रखा है, इलाहाबाद। इसका नाम पहले प्रयागराज था, लेकिन अकबर ने क्या किया, इसका नाम क्या रखा, इलाहाबाद। फिर मोदी योगी ने क्या किए, फिर से पुनः प्रयागराज कर दिए, है ना। हालांकि इलाहाबाद जो नाम रखा था उसका नाम तो इलाहाबाद नहीं था, इलाहाबाद था। क्या नाम था, इलाहाबाद। उसके बाद अब प्रचलन में क्या आया, इलाहाबाद। हुआ क्लियर। चले, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, 1925 से आज तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है, लखनऊ है। लखनऊ है, क्लियर। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी भैया, आप बताए थे अभी
उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? हाँ, चलिए लिखता हूं। तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 24 जनवरी, क्या जनवरी भैया? 24 जनवरी लिखिए, 24 जनवरी 1950 ना। चलिए, इसका पुनर्गठन कब हुआ? हाँ, इसका पुनर्गठन, इसका जो पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर, क्या तारीख को? 1 नवंबर 1956 को। ठीक, इसका विभाजन कब हुआ दोस्त? इसका विभाजन इसका विभाजन कब हुआ? तो कहेंगे कि 9 नवंबर सन 2000 में। कब हुआ? सन 2000 में। इसका क्या मतलब है? तो इसका विभाजन हुआ। तो याद करें कि उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? उत्तर प्रदेश पहले ऐसे था, देखिए, पहले उत्तर प्रदेश ऐसे था। ठीक, ऐसे था, ऐसे था। लेकिन इसके साथ घटना हो गई। क्या घटना घट गई? एक घटना ये घट गई कि यह कट गया हिस्सा। कौन हिस्सा कटा? ये है आपका यूके। यूके का मतलब उत्तराखंड। क्यों? लेकिन पहले उत्तराखंड का नाम नहीं था, समझिए बात को। इसका नाम क्या था? हमसे पढ़ने सब पढ़िए। इसको कहते हैं उत्तरांचल। क्या है? उत्तरांचल। ठीक, इसका नाम क्या है? उत्तरांचल। 13 जिला को लेकर क्या कर दिया? अलग हो गया। हुआ क्लियर? लेकिन एक बात और है कि सन 2006 में इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड हो गया भैया। और ये रह गया हमारा यूपी, बच गया। यूपी में काबा। यूपी में बहुत कुछ बातों के काम मालूम। समझ में आ रहा है ना भैया? दो 2000 में एक घटना हुई थी। जानते क्या हुआ? सन 2000 में 3 राज्य बने थे। क्या राज्य बने थे? 3 राज्य। कौन कौन? एक छत्तीसगढ़ और एक झारखंड। तो नोट में कहीं पे लिख लीजिए, नोट में सन 2000 में 3 राज्यों का क्या हुआ? गठन हुआ। कौन कौन हो? तो नंबर 1 उत्तरांचल, दूसरा बोलिए झारखंड, और तीसरा छत्तीसगढ़। अब मेरा हिम्मत नहीं कर रही है पढ़ाने के लिए, है ना, क्योंकि बगैर खाए हुए कैसे कोई पढ़ाएगा? छत्तीसगढ़। सही बता रहे हैं। कल मिलेंगे फिर, रहिए ना बेखबर। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।